अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ हफ्सा खान एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम आए हुए हैं सैदपुर विलेज और आपको मैं आज का व्यू भी करवाऊँगी और मैंने व्यू करवाया भी है। आपको सब कुछ बताऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। और ये हाशिया भी यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। अभी हम यहाँ पर डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। आगे हमारा प्लान सेंटोरस जाने का भी है। कुछ हमें शॉपिंग करनी थी, एक शादी आ रही है और बस उसी की शॉपिंग करनी थी हमने उसके। और आज हम हाइकिंग पर गए, बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। ये तो है। तो चलें जी, हम आपके साथ रेडी होते हैं। और ये मैंने 2 प्रोडक्ट्स लगाई थी अपने बालों पर। बाल मैं अपने ऐसे ही वेवी रखूँगी क्योंकि मुझे समटाइम्स अच्छे लगते हैं अपने बाल ऐसे ही लूज़ रखना। और इन्हीं को मैं सेट करूँगी एलोवेरा जेल के साथ और योर का और ओसिस का है सीरम। उसके साथ मैंने अपने ये बाल स्मूथ किए थे। इसमें शाइनिंग भी आ जाती है और बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। फिर जी उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था सीटाफिल का। फिर उसके बाद ये मैंने प्राइमर यूज़ किया है ब्यूटीफाई बाय आमना का। उससे पहले मैंने मैबलिन का यूज़ किया और मैबलिन में मैंने 2 यूज़ किए हैं, एक रेडनेस को कम करने के लिए और दूसरा जेल फॉर्म में बेबी स्किन। तो मेरा मोस्टली कंसर्न ये था कि एक तो मेरी सेंसिटिव स्किन थी और दूसरा ये था कि मेरी ना ऑयल यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, बहुत जल्दी सीबम प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन दोनों ने इतना ख़ास नहीं है ये ऑयल एब्ज़ॉर्प्शन के लिए। आपको आपका सीबम प्रोड्यूस होता ही है। हालाँकि कहते हैं कि जेल फॉर्म के जितने भी प्राइमर्स होते हैं वो ऑयल एब्ज़ॉर्ब करते हैं, आपका सीबम कंट्रोल करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आपका ऑयल प्रोडक्शन बहुत, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कंट्रोल नहीं करता। और फिर उसके बाद मैंने टार्ट का फाउंडेशन चूज़ किया था, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। और ये भी आपको सर्दियों जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए बेस्ट है और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बेस्ट है। ऑयली स्किन के लिए ये वर्क नहीं करता। और ये इसकी जो कवरेज है वो मीडियम है, लाइट टू मीडियम है, फुल कवरेज नहीं है। तो अभी तो जस्ट मेरे फेस पर एक्नी थी, तो जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा-सा होता था कि मेरी थोड़ी-सी हाई कवरेज हो। तो अदरवाइज़ मुझे कभी इशू नहीं रहा कि मैं फुल कवरेज लूँ, क्योंकि फुल कवरेज एक तो बेस मुझे बहुत अजीब लगती है कि बहुत हैवी जिस तरह फेस पर हो गया है। तो मैंने कभी भी फुल कवरेज बेस अपने फेस पर अप्लाई नहीं की। तो जब से मुझे ये एक्नी हुई है ना लास्ट 3 टू 4 मंथ से, तो फिर मैं थोड़ा-सा होती थी कि भाई यार थोड़ी-सी ना ये हाइड हो जाए मेरी एक्नी मार्क्स। तो फिर भी जब मैंने कभी ये बाहर आउटिंग पर जाना हो, या अभी तो आज हमने जाना भी हाइकिंग पर है, तो मैं हाई कवरेज को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी। तो एक और जो मेरे पास स्टार्ट का फाउंडेशन है वो है अमेज़ोनियन क्ले। उसकी कवरेज फुल है, फुल भी नहीं है, यानी कि आप कह लें कि मीडियम टू फुल है। तो अगर आप 1 इसकी अप्लाई करेंगे लेयर तो आपको मीडियम कवरेज मिलेगी, और अगर आप डबल लेयर इसकी अप्लाई करेंगे तो फुल कवरेज। फिर जी उसके बाद मैंने लशियस की कंटूर पैलेट ली है, उसे लाइट सी कंटूरिंग करूँगी। और ये चिन वाले एरिया पे लाजमी किया करें, जिनकी डबल चिन है उनके लिए ये काफ़ी अच्छी कंटूरिंग रहती है, क्योंकि इससे डबल चिन थोड़ी सी आपकी हाइड हो जाती है। तो मेरी थोड़ी सी डबल चिन है, तो इस वजह से मैं यहाँ से लाजमी कंट्रोल करती हूँ। तो जैसा कि मेरे फेस की शेप है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कंट्रोल करूँगी। लाइट से मैं नोज़ कंट्रोल कर लूँगी, सिर्फ फ्रंट से, ऊपर से नहीं। और जस्ट बस लाइट से कंट्रोलिंग करूँगी, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हमें निकलना थोड़ा जल्दी था, लेकिन थोड़ा सा वहाँ आपको काम आ गया था, तो वहाँ पर बिज़ी हो गए थे। फिर हम शाम तकरीबन अभी तो इस वक्त 3 बज रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि हम 2 बजे घर से निकल जाएंगे, लेकिन अभी 3 बजे, क्योंकि आपको पता है कि हाइकिंग वाली अगर जगह पर आपने जाना हो तो वो डे में ज़्यादा अच्छा रहता है। और आपको पता है कि जो मारगिला हिल्स हैं, है तो जंगल ही ना, तो वहाँ पर जानवर भी होते हैं, जानवर भी निकल आते हैं। तो बस ये होता है कि मगरिब की अज़ान से पहले-पहले आपने वापस आना होता है।
तो बस अभी यही था कि हम लेट हो गए हैं। मैं तो बहरहाल फिर भी 3 बजे 3 साढ़े 3 रेडी हो गई थी, मगर वहाँ आपने थोड़ा लेट कर दिया था, तो हम तकरीबन 4 बजे पहुँचे थे। अभी आज तक मैं आपको अब आपने स्किप करके मत देखिएगा, मैं आपको सब मैंने बहुत अच्छी हाइकिंग वाली जगह पे कैप्चर लिए हैं, तो वो लाज़मी देखिएगा, बहुत अच्छी जगह है। ये अब आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, फिर ये मैंने पाउडर के साथ मेरे पास लॉरियल का है कॉम्पैक्ट पाउडर, उसके साथ मैंने इसको थोड़ी-सी अपनी बेस को सेट किया है। अच्छा, मेरी विंटर में बेस कहीं नहीं जाती, यानी कि मैं पैची नहीं होती और फटती नहीं है। लेकिन समर में मेरी बेस का बुरा हाल हो जाता है और मैं ये सोच रही हूँ कि अपनी ना अब लिक्विड बेस समर में चेंज करूँ और समर में मैं अपनी दूसरी पाउडर फॉर्म में होती है ना कि वाटर उसको अप्लाई करके तो उसको बनाकर फिर मैं सोच रही हूँ मैं वो वाली बेस लेकर आऊँ। और क्रेलॉन की वो मैंने काफ़ी सुना है कि काफ़ी अच्छी है और मैंने पहले यूज़ भी की हुई है, मगर मैंने छोड़ दी थी। तो बस जब से ये मुझे एक्ने का इशू हुआ है ना, उसके बाद से मुझे बेस का ज़्यादा होता है, नहीं तो मैं बेस को इतना प्रेफरेंस ही नहीं देती थी। उसके बाद और मैंने मॉर्फे की पैलेट है जैकलिन हिल, उसमें से बस जस्ट मैंने लाइट से कलर्स लिए हैं अपने आई शेडो को शेड्स देने के लिए। साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने कौन कौन से कलर्स यूज़ किए हैं। और जब आपने बेस आईलिड की बेस देनी होती है, वो तो आपको पता ही है कि लाइट कलर से ही हमेशा इसको बेस करते हैं। और जब आपने कॉर्नर सेट करने होते हैं तो वो डार्क शेड से कॉर्नर सेट करते हैं और आपके जो सूट में कलर है, आप जो ड्रेस कोड आप वेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही कलर स्कीम भी हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन से हमने कलर्स अप्लाई करने हैं। तो ये मैं बस पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, काजल पेंसिल, और ये है एसेंस की। अच्छा, अब मैं ना आपको एक वीडियो में अपनी जस्ट अपने मेकअप की बनाऊंगी कि जिसमें आपको सारी प्रोडक्ट्स भी शो करूंगी और उसके मैं आपको रिव्यूज़ भी दूंगी। ये नहीं है कि बस जी मेरे पास सिर्फ बाहर की हैं इम्पोर्टेड मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास लोकल भी हैं और लोकल भी कुछ बहुत अच्छी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बाहर की चीज़ें हों, इम्पोर्टेड हों तो वही अच्छी होती हैं, हमारे लोकल प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, तो मैं आपको रिव्यूज़ शेयर करूँगी। और ये मैं देखें जिस तरह ये आई लाइनर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैं ये जिस तरह ये ऊपर ये अप्लाई करके तो इसको थोड़ा सा स्मज कर लूँगी बस। तो ये बहुत नेचुरल सा आपको लुक देता है। अब तो फिर से बहुत ज़्यादा इन हो गया है काजल। वैसे तो हमारे फ़ैन ऑफ हो चुके हैं, लेकिन जब मैं तैयार होती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों गर्मी लगती है, तो मैं स्लो सा ना फ़ैन ऑन कर लेती हूँ। जब भी मैं तैयार होती हूँ ना तो मुझे गर्मी लगना शुरू हो जाती है, तो मैं फिर हल्का सा फ़ैन लाज़मी ऑन कर लेती हूँ। और ये जब भी आपने ये स्मच करना है ना, आपने लाज़मी किसी कलर के साथ इसको स्मच करना है। ये नहीं कि बस आपने ब्लैक पेंसिल लगाई है तो आप उसी को स्मच करना शुरू कर देंगे, नहीं। आपने कोई कलर ब्रश पर अप्लाई करना है, दैन आपने इसको स्मचिंग की तरफ आना है, तो ये बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो ये जी पीछे मेरे फादर इन लॉ आए थे, उन्होंने कुछ डिस्कशन करनी थी, तो वो डिस्कशन कर रहे थे साथ-साथ, तो फिर मैं तो तैयार हो रही थी। और हाशिर जैसा कि मेरे तैयार होने से पहले मैं उसको कर देती हूँ पहले, और वो इतना तंग हो रहा था कि मम्मा चलें, बस मम्मा चलें, मम्मा चलें। पापा को भी उसने तंग किया हुआ था, मुझे भी तंग किया हुआ था। तो मैं बस ये कह रही थी बस 4 मिनट, 5 मिनट, बस 2 मिनट्स। तो वो बहुत तंग हो रहा था। जब भी वो तैयार होता है ना, बस वो बहुत तंग करता है कि बस चलें अब, बस चलें अब। और मैं कहती हूँ कि आपको मैं बाद में तैयार करती हूँ, बाद में भी नहीं तैयार होता। कहता है कि नहीं, मैंने भी उसी वक़्त तैयार होना है, मुझे सबसे पहले तैयार करें। तो फिर मैं उसको सबसे पहले रेडी कर देती हूँ, जब वो रेडी होता है फिर वो हमें तंग करता है। और मोस्टली मेरे ख़्याल से बच्चे सब ऐसे ही करते हैं। अच्छा जी, ये क्रीमी ब्लश है पेटल्स ब्यूटी का, तो ये मुझे इनकी सिर्फ ये एक ही चीज़ बहुत पसंद आई थी, इनका ये ब्लश, और इसमें हाइलाइटर भी इंक्लूड है। और इन्हीं का मैंने एक क्लैरो सीरम था, मैंने वो यूज़ किया था।
इतना गंदा रिज़ल्ट है कि उसकी वजह से मुझे मेरी एक्ने इतनी वर्स हो गई है कि मेरी स्किन ठीक ही नहीं हो रही। मैंने इन्हीं का यूज़ किया था क्लेरो सीरम नाइसिनामाइड का, लेकिन इन्हीं का ये टिंट है जो मैं अपने लिप्स पे अक्सर अप्लाई करती हूँ और चीक्स पर बहुत कम करती हूँ। ये इतना पिगमेंटेड नहीं है, बहुत लाइट पिगमेंटेड है। तो मैंने कहा अब लिया तो हुआ है तो यूज़ तो करना ही है, तो इसलिए फिर मैं लाइट साइज़ को भी यूज़ कभी कभी कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने ये नोट किया है कि अक्सर व्लॉग्स में और जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो पता नहीं ट्रोली रिव्यूज़ क्यों नहीं देते और लोग उनके बिहाफ पर चीज़ें मंगवा लेते हैं, बाद में वो चीज़ें ठीक नहीं निकलती। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शिकायत है इन लोगों से और मुझे नहीं अच्छा लगता कि एटलीस्ट आपको रिव्यूज़ ऑनेस्टली देने चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको उन्होंने फ्री में चीज़ें भेजी हैं तो आप उनके रिव्यूज़ पॉजिटिवली करें और वो अगर चीज़ें नेगेटिव आपको रिएक्शन देती हैं, साइड इफ़ेक्ट करती हैं, तो आप बताएं कि इस चीज़ से रिएक्शन हुआ है, साइड इफ़ेक्ट हुआ है, ताकि लोग भी उनको भी अवेयरनेस हो इन चीज़ से। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप भी यूज़ करें। मैं इस चीज़ से मुत्तफ़िक नहीं करती। और फिर मैंने लॉरियल का ही मस्कारा यूज़ किया है, वो मैट में है और इतना कोई ख़ास नहीं है। बस मैं अब कह रही हूँ कि बस ख़त्म हो तो मैं बस इसको फिर फेंकूँ तो इसीलिए बस मैं जस्ट अपनी आईलैशेस को कर्ल करने के लिए उसको बस यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको यूज़ नहीं करती। और लॉरियल की प्रोडक्ट्स भी इतनी एक्सपेंसिव हैं और जब मैंने ये लिया और मैंने अप्लाई किया, यूज़ किया, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। ये तकरीबन मैंने आई थिंक के 25 या 2600 का लिया था तो उससे बेहतर है कि आप मैबलिन का यूज़ कर लें। और अभी एक मैं न्यू लेकर आई हूँ, तो वो भी मैं आपको उसके रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने वो यूज़ नहीं किया। मैं जब वो यूज़ करूँगी फिर मैं आपको उसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी। फिर जस्ट मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है और जस्ट मैं आगे से अपने फिर बाल, ये जितने भी मैंने फ्लिक्स कट किए हैं उसको मैं फ्लैट कर लूँगी आयरन से। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मैंने अपने हेयर कट मैंने अपना खुद ही किया, तो अच्छा हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा हेयर कट अच्छा होगा, क्योंकि मैं जब भी सैलून से हेयर कट करवाती हूँ वो एक्स्ट्रा में मेरे बाल इतनी कट कर देती हैं, तो मैं उनको कहती भी रहूँगी इतने नहीं काटने, इतने नहीं काटने, तो वो कट करते 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 कहाँ तक ऊपर तक ले आती हैं। अच्छा, बैक से मैं अपने हेयर ऐसे ही लूज़ रखूँगी और कर्ल में रखूँगी, और फ्रंट से जस्ट मैंने इसको स्ट्रेट किए हैं और ये लाइट से मैं यहाँ से बस ऊपर से स्ट्रेट कर लूँगी ताकि रफ़ लुक ना आए। मैंने अपनी शादी पर मैंने करवाए थे, केराटिन करवाए थे डिसांत से, तो मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया था। लेकिन केराटिन का सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि आपको जब भी आप शावर लेते हैं ना, तो आपको ब्लो ड्राई करना पड़ता है अपने बालों को। तो इस चीज़ से मैं थोड़ा-सा तंग आती थी कि सर्दियों में तो बिल्कुल भी करने को दिल ही नहीं करता था। तो बस जी, हम रेडी हो गए थे और रेडी होने के बाद हम निकल आए हैं। हम ऑन द वे हैं और आप भी देखें कि कितने मज़े के व्यूज़ हैं और आपको पता है इस्लामाबाद की बात ही अपनी है, ग्रीनरी बहुत है और रोड्स भी अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी अच्छा लगता है। और वो देखें जी, माउंटेन्स, और हाशिर को हमने यही कहा था कि हम माउंटेन्स पर जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, क्योंकि ज़्यादातर तो हम मुनाल जाते हैं, तो उसको वही पता है कि मुनाल सिर्फ माउंटेन्स मुनाल ही हैं। तो ये मार्गला हिल्स में ही है हाइकिंग, तो मार्गला हिल से ही वो वहाँ पे मुनाल चले जाते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज्ड टू होते हैं हाइकिंग के, तो अक्सर लोग जाते भी हैं। तो मेरे लिए तो बस ऊपर जाना ही, मैं बहुत डर रही थी। मैंने कहा यार मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा, इसीलिए मैंने जॉगर्स तो मैंने पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे तो अर्थराइटिस है ना, तो इस वजह से हाइकिंग का तो सोच कर ही चक्कर आने लगते हैं कि मैं तो नहीं चढ़ पाऊँगी
तो बस देखते हैं क्या होता है। अब खुद को भी तो इग्नोर करना है ना। अब हमारा छोटा है, इसको भी तो हमने एंजॉय करवाना है ना। हमने तो अपनी लाइफ में अपने बचपन में बहुत एंजॉय किया हुआ है। हमारे जो फादर थे, बल्कि हैं हमारे फादर ने हमें बहुत एंजॉय करवाया हुआ है। हम बहुत आउटिंग करते थे। तो अब तो हम उस तरह से बिल्कुल भी नहीं अपने बच्चों को करवा सकते जिस तरह से हम लोगों ने की हुई है। तो लें जी, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो आइए चलिए आप भी देखें कैसे व्यूज़ हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। ये देखें जी, हाइकिंग ट्रेल नंबर 5, और ये सारे इन्होंने मैप दिए हुए हैं आपको, यानी कि समझने में थोड़ा आसानी होती है। आप यहाँ से देख लेते हैं कि आपने कहाँ पर जाना है। और यहाँ पे एक वाटरफॉल है काफ़ी टॉप पर जाकर। ये जी वहाँ पर भी टच करता है मोनाल पर। तो ये सारा उन्होंने मैप डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, बल्कि मैं डर रही थी कि मैं नहीं चल पाऊँगी, तो मैं बहुत थक जाऊँगी, तो मैं बैठ जाऊँगी, मुझसे तो चला नहीं जाएगा। तो फिर वहाँ आपने मुझे कहना है कि आप क्यों आई थी। तो बल्कि मैं एक्साइटमेंट की वजह से इतना तेज़-तेज़ चल रही थी, तो हाशिर और वहाब दोनों ही पीछे रह जाते थे। तो मैं पीछे मुड़ के देखती थी तो मुझे नज़र नहीं आते थे। मैं कहती थी मैं खुद से डर रही थी, मगर आप तो मेरे मुझसे भी गए गुज़रे हो दोनों। तो ये कहीं न कहीं लाज़मी रुक जाते थे दोनों। तो हाशिर को ज़्यादा इशू था, हाशिर की वजह से फिर वहाब भी रुक जाते थे। वहाब तो ऊपर वाटरफॉल तक गए हुए हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन फिर मुझे लेकर आए थे कि चलो पहले, क्योंकि मैं बहुत कहती थी आप मुझे हाइकिंग पे नहीं लेके जाते, हाइकिंग पर नहीं लेके जाते। तो मुझे ये कहते-कहते चलो मैं लेकर जाता हूँ, आज देखती हूँ कि कितना कुछ चलती हो। तो मैं चली तो गई थी, लेकिन हाशिर ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था और घबरा रहा था, क्योंकि आगे जाकर ना तो अंधेरा स्टार्ट हो रहा था। क्योंकि आपको पता है कि जब हम एक जंगल के अंदर जाते हैं तो जंगल ही ना, तो जब सारे दरख्त वगैरह जॉइंट होते हैं आपस में, तो फिर वो अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो हाशिर काफ़ी घबरा रहा था और गिर भी जाता था। तो इसको जब मैं कहती थी ना कि मेरा हैंड पकड़ो, हैंड भी नहीं पकड़ता था। नहीं, मैं खुद चलूँगा, मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद चलूँगा। फिर मैं कहती थी चलो भई चलो। तो अच्छा, डर तो मुझे भी थोड़ा-थोड़ा लग रहा था ना आगे जाते हुए कि यार कोई चीज़ ना निकल आए। क्योंकि आपको भी जैसा कि पता है कि सुनते हैं कि निकल ही आते हैं कोई चीता वग़ैरह या इस तरह का कुछ भी। तो मैं डर भी बहुत रही थी। लेकिन जब मैं लोगों को देख रही थी, मैंने कहा यार इतने ज़्यादा लोग हैं, ये भी तो आते ही हैं ना। तो ये तो डेली रूटीन में भी आते ही होंगे ना। तो क्योंकि वहाँ आपने थोड़ा मुझे डराया था जानबूझकर, तो मैं डर रही थी। तो जब मुझे ये सब नज़र आते थे ना, फिर मैं कहती थी यार कुछ भी नहीं है, अभी वहाँ आपने तो मुझे एवें डराया है। तो फिर मैं आगे भागती थी फटाफट। लेकिन मैं वाटरफॉल तक नहीं पहुँच सकी, क्योंकि हम निकले ही घर से तकरीबन पौने 4 बजे थे। तो आपको पता है कि आजकल तो मगरिब जल्दी हो जाती है और मगरिब से पहले-पहले हमने वापसी करनी होती है। तो तकरीबन 1 किलोमीटर रह गया था जहाँ पे वाटरफॉल स्टार्ट होती है ना। तो वो देखने वाला सीन है, वो तो वहाँ आपने देखा हुआ है, और वो आप कहते हैं कि वही देखने ज़्यादातर लोग आते हैं, और काफ़ी अच्छा सीन है। तो हाँ, लेकिन मैंने दरमियान में से वो जगह ढूँढ ली थी जहाँ से ना वाटरफॉल का पानी आता है, और मैं वहाँ जाके फिर मैं थोड़ी देर बैठी। तो उसकी मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ पर हाशिर बहुत रो रहा था। हाशिर ने बहुत तंग किया, क्योंकि ये गिर गया था। तो बस इसको ये था ये गिर जाए ना, तो कहता बस मेरा ब्लड निकल रहा है, मेरा ब्लड निकल रहा है, मेरा ब्लड निकल रहा है। तो वो इतना ज़्यादा डर गया था। तो बस फिर मैं वहाँ पे मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी। तो फिर हाशिर को मैंने कहा, फिर उसको चुप करवाने लगी। मैंने कहा चलो जी, इसी बहाने मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ और ये भी खामोश हो जाएगा कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। फिर बस वो उसको देखते हुए ना ये खामोश हो गया था। तो आपको पता है छोटे बच्चे, और पता है इतने छोटे-छोटे बच्चे आए हुए थे। आशिर तो माशाल्लाह फिर भी बड़े छोटे-छोटे इस तरह वो चढ़ रहे थे। मैंने कहा यार देखो ये भी तो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना। लेकिन हाशिर का तो पूरा मुँह ही उतरा हुआ था। अ, इन जाते रहे है ना, तो इंसान यूज़्ड टू हो जाता है। जब बहुत देर बाद जाओ तो फिर जब बच्चे यूज़्ड टू नहीं होते ना, तो फिर थोड़ा-सा इरिटेट होते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली गेट टुगेदर करके आएँ ना, तो फिर तो बहुत बंदा एन्जॉय करता है। और आपके साथ आपके कज़न्स हों या कोई भी, आप फैमिली में ब्रॉड फैमिली के साथ आएँ तो बहुत बंदा एंजॉय करता है।
मज़ा आता है। मैंने प्लान किया हुआ है कि एक मेरे इन-लॉज़ में से एक लाहौर में फ़ैमिली है कि अगर वो आएगी तो उनके साथ जाऊँगी और एक अपनी सिस्टर के साथ लाज़मी इधर आऊँगी। तो वो भी बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होंगे और वो उनको भी अच्छा लगेगा यहाँ पर आना। तो उनके साथ मैं लाज़मी मैं वाटरफॉल तक जाऊँगी तब। मैंने ये सोचा है मैंने कहा हम जाएँगे ना मिल कर आएँगे तो फिर हम वाटरफॉल तक इंशाल्लाह ज़रूर जाएँगे। तो काफ़ी अच्छी जगह है। काफ़ी एन्जॉय किया था हमने। ये देखें जी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आगे थोड़ा-सा ना डार्कनेस स्टार्ट हो जाती है। तो बाहर तो काफ़ी अच्छा रोशनी थी, लेकिन हम ये थोड़ा-सा जब अंदर की साइड पर जाते हैं ना, तो इस तरह से अंधेरा स्टार्ट हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे कि अभी शाम हो रही है, लेकिन जब हम वापसी पर आए थे तब भी दिन था। ये देखें। अच्छा वहाँ थोड़ा-सा आगे जाए ना तो वहाँ से वाटरफॉल का पानी आ रहा था। तो फिर मैंने वो देखा था तो मैं काफ़ी यहाँ अंदर आगे तक गई थी। अच्छा मुझे डर भी लग रहा था, मैंने कहा यार कोई साँप ना निकल आए, कोई ये ना निकल आए। मैं बहुत डर भी रही थी अंदर से। जब मैंने वाटरफॉल का पानी वो देखा था ना तो मैं उस साइड पर अंदर गई थी। तो तब तो अंदर जब जैसे ही मैं एंटर हुई ना उस लाइन में, तो इतनी तेज़ आवाज़ थी जानवरों की कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। और लिटरली मैं वहाँ पे 5 टू 10 मिनट्स हार्डली मैंने मुश्किल से गुज़ारे होंगे और फिर मैंने कहा नहीं बस चलो भई। और वो भी सिर्फ़ मैं हाशिर की वज़ह से आई थी कि हाशिर खामोश हो जाए पानी को देखकर। और चल-चल कर इतनी ज़्यादा फिर मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई थी क्योंकि आपको पता बाल खोले हों ना। अच्छा अब कई लोग बाल खोले हों ना तो इरिटेट नहीं होते, लेकिन मैं बाल खोल के बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ। मुझे गर्मी लगना शुरू हो जाती है, हालाँकि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा मौसम था। तो मुझे गर्मी लगना स्टार्ट हो गई, फिर मैंने जल्दी से बाल अपने बाँध लिए थे। फिर ये हमारी यहाँ पर वापसी हो रही थी क्योंकि वाटरफॉल तक तो मैं जा नहीं सकी थी। तो मैंने कहा नहीं तो मैं ही अंदर से डरना शुरू हो गई थी। मैंने कहा नहीं, नहीं, नहीं बस वापस चलते हैं, शाम हो रही है। तो जैसा कि वो आपने कहा था कि शाम होने से क्योंकि बाहर वो जो गार्ड्स होते हैं वो आपको कह देते हैं, लिखा भी होता है कि शाम से पहले-पहले आपने वापसी करनी है। तो जैसे ही मगरिब की अज़ान का टाइम नज़दीक आया ना तो मैंने कहा नहीं, बस, बस चलो, चलो बस मगरिब हो रही है, अब हम वापस चलते हैं, हम फिर किस दिन आएँगे और वाटरफॉल तक जाएँगे। और हार्डली 1 टू 1 एंड अ हाफ़ किलोमीटर रह गया था वाटरफॉल का वे। तो हमने वापसी की और ये यहाँ पर ना एक बहुत प्यारी छोटी-सी देखें मस्जिद बनाई हुई है और ये मगरिब की अज़ान हो रही थी, तो लोग नमाज़ के लिए जा रहे थे। मुझे बहुत प्यारी लगी ये छोटी-सी मस्जिद और ये सारी मिट्टी की बनी हुई है। ये मुझे व्यू बहुत अच्छा लगा था और वहाँ आगे से इन्होंने सारे वो देखें बंद किए हुए रास्ते कि यहाँ पर जानवर आ जाते हैं। तो लीजिए हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं और अगली डेस्टिनेशन है हमारी सैदपुर वैली जहाँ पे हमें इतनी भी भूख लगी हुई थी, हम कुछ रास्ते में लेकर भी नहीं, कोई स्नैक्स वगैरह भी नहीं लेकर आए थे और वहाँ पर खाने भी नहीं देते, हाइकिंग वाली जगह पर नहीं आपको खाने देंगे, जो भी आपके पास चीज़ होगी वो वहीं आपको शुरू में ही आपसे वो ले लेंगे। तो जी फिर हमें लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख, फिर हम आ गए सैदपुर विलेज, यहाँ से हमने खाना खाया और यहाँ पर मैं पहले स्टार्टिंग में भी आई थी शादी के बाद और फिर अब मैं अपने हाशिर के साथ आई हूँ। बड़ा मज़े का अच्छा लगा था। ये देखें ये राइट साइड पे सारे सूट बने हुए हैं कि आप फैमिली में बैठ सकें। अगर आपने अंदर बैठना है तो आप अंदर बैठ के खाएँ। ये ओपन एरिया था। लेफ़्ट साइड पर आप ओपन एरिया बैठकर खाना चाहते हैं, आप ओपन एरिया बैठकर खा लें। और वो सामने एक कपल आ रहा था। लड़की बहुत प्यारी लग रही थी लेकिन मैंने बनाई नहीं, मैंने कहा उनको ऑकवर्ड फ़ील ना हो, तो इस वज़ह से फिर मैंने नहीं बनाई। तो फ़ोटोशूट के लिए वो लोग आए हुए थे।
फिर हमने ऊपर जाकर देखा, हमने कहा चलो ऊपर भी जाकर देखते हैं, अगर ऊपर ज़्यादा अच्छा व्यू हुआ तो हम ऊपर बैठ जाएँगे। लेकिन ऊपर हाशिर कंफर्टेबल नहीं था, तो फिर मैंने कहा नहीं, वहाँ नीचे ही चलते हैं, नीचे जाके बैठते हैं और नीचे अपना डिनर करते हैं। सूट में ही बैठ के खाते हैं ना। फिर व्यू तो मैं सारा करके आई थी, विज़िट मैं सारा करके आई थी कि भई देखते हैं अगर ऊपर कैसा लगता है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं कह रही थी कि मैं रिलैक्स हूँ कहीं पर जाकर, तो फिर हमने सूट को ही प्रेफ़र किया था। तो ये सूट बनाए हुए हैं। और मैं और हाशिर तो लिटरली यहाँ पे हाशिर ने तो अपने सॉक्स भी और शूज़ दोनों उतार दिए। मैंने भी अपने शूज़ उतार किए और इतनी थकावट हो चुकी थी कि हाशिर की आप शक्ल से ही देखें कि उसका चेहरा कितना उतरा हुआ था। और हम तो बस वहाँ कहीं बाहर गए थे, तो मैं और हाशिर तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लेट गए थे। हमने कर्टन्स आगे कर दिए थे और हम दोनों, और हाशिर को बस ये था कि मैं फ़ैन ऑन कर लूँ, फ़ैन ऑन कर लूँ, और इतनी ठंड लग रही थी फ़ैन ऑन करके। तो इसको बस ये था कि इसने बस हर चीज़ का वो कहते हैं ना मुआयना वो तो करना था ना। तो नहीं जी, ये हमारा प्लेटर आ गया था। फिर जी हमने खाना खाया और उसके बाद इतने मज़े की चाय थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े की चाय थी। तो चाय ने हमारी सारी थकावट उतार दी थी। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा सेंटोरस के लिए प्लान है, सेंटोरस मूव करना है, हमने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो बस फिर हम सेंटोरस आ गए। और आज हम बहुत थक गए थे क्योंकि हमने 3 जगहों पे विज़िट किया था। पहले हम हाइकिंग पर गए, फिर हम सैदपुर विलेज खाने पर गए, फिर उसके बाद हम सेंटोरस आए। तो आपको पता है कि अगर मॉल में आओ तो वहाँ पर भी कितना चलना पड़ता है आपको। फिर और हाशिर तो बस, अच्छा मुझे याद आया कि हाशिर ने आइसक्रीम नहीं थी खाई वहाँ पर। तो हाशिर को बस यही था कि मैंने बास्किन रॉबिन्स से जाके मैंने आइसक्रीम खानी है और मैंने मिक्की माउस से मिलना है, मैंने मिनियन से मिलना है। ये बस इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, ख़ास तौर पर सेंटोरस आने के लिए। और जब इसके ये तीनों काम हो जाते हैं उसके बाद ये लड़का नहीं खड़ा होता। बस कहता है कि बस चलो वापस। फिर कुछ भी नहीं देखने देगा, ना शॉपिंग करने देगा, ना कोई चीज़ देखने देगा, बस फिर कहता है कि वापस चलो, वापस चलो। और मैं जहाँ पर सफ़ायर पर आई थी, मैंने 2-3 सूट के आर्टिकल्स देखे हुए थे, वो मैंने देखे थे कि इसका फैब्रिक कैसा है। तो बस फिर मैंने वो जल्दी-जल्दी से लिए, क्योंकि अब तो वहाँ भी काफ़ी थक चुके थे, वो भी कह रहे थे कि बस जल्दी करो, ज़्यादा लेट नहीं करना। और कुछ वहाँ की चीज़ें लेनी थी, तो वो ली, और हाशिर को हमने आइसक्रीम खिलाई थी। और ये देखें जी, आइसक्रीम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैंने। फिर इसको जी फ्लेवर्स टेस्ट करवाए थे कि कौन-सा फ्लेवर आप लोगे। फिर वहाब ने ली और हाशिर ने ली, मैंने नहीं ली थी क्योंकि तब मेरा दिल नहीं कर रहा था, और जब इन्होंने ले ली थी तब मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी ले ही लेती, लेकिन मेरी टमी फुल थी। तो मैंने इन्हीं से थोड़ी-थोड़ी ना मैंने टेस्ट कर ली थी, तो बस उसी में मुझे आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम लवर नहीं हूँ इतनी, और हाशिर बहुत ज़्यादा है। और ये बस आइसक्रीम में ज़्यादा चॉकलेट ही पसंद करता है, कौन में नहीं और मैं भी वैसे चॉकलेट ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, और हाशिर तो बस चॉकलेट, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब मेरा व्लॉग हो रहा है इख्तिताम पर, और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगले व्लॉग के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, वो छोटे वाला लो ना।